हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2022 में रिलीज हुई मूवी लेडी चैटरलीज लवर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी बहुत ही रोमांटिक है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा। आज आप लोग मिलकर यूट्यूब को दिखा दो कि आप अपने इस भाई से कितना प्यार करते हो। मूवी की शुरुआत में हम कॉनी को देखते हैं। कॉनी क्लिफोर्ड चैटरली से शादी कर लेती है। ये तब की बात है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। क्लिफोर्ड आर्मी में एक ऑफिसर है। क्लिफोर्ड और कॉनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सुहागरात के बाद अगले दिन ही क्लिफोर्ड को अपनी बटालियन से बुलावा आता है, क्योंकि उस वक्त जंग चल रही थी। उसे जंग में जाना पड़ता है। उसे कॉनी को अकेला छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ से हमें कुछ महीने आगे का सीन दिखाया जाता है, जब क्लिफोर्ड जंग से वापस लौटता है। क्लिफोर्ड जंग में बहुत जख्मी हो गया था। इस वजह से वो अब अपाहिज बन चुका था। कमर के नीचे वो अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला नहीं पा रहा था। क्लिफोर्ड एक रईस खानदान का वारिस होता है, इसलिए वो कॉनी के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में शिफ्ट हो जाता है। कॉनी क्लिफोर्ड से बहुत प्यार करती है। वो क्लिफोर्ड से वादा करती है कि जिस तरह वो आज क्लिफोर्ड से प्यार करती है, वो सारी जिंदगी उसके साथ इसी तरीके से प्यार करती रहेगी। वो हर हाल में उसका ख्याल रखेगी और वो कुछ टाइम के लिए अपनी बात पर खरी उतरती है। वो क्लिफोर्ड का बहुत ख्याल रखती है। हालांकि क्लिफोर्ड उसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था, लेकिन फिर भी कॉनी उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन कॉनी और क्लिफोर्ड एक गार्डन में सैर के लिए जाते हैं, जहाँ पर क्लिफोर्ड कॉनी से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी शारीरिक सुख नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है कि तुम्हें किसी आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने चाहिए, ताकि तुम बच्चे की माँ बन सको और मेरे खानदान को वारिस दे सको और लोगों को लगे कि मैं तुम्हें अभी भी शारीरिक सुख दे रहा हूँ। लेकिन तुम जिस आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी, उसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगी। कॉनी को क्लिफोर्ड की ये बात बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो उसकी बात को अनसुना कर देती है। लेकिन कॉनी खुद को ज्यादा देर तक इस तरह अकेला नहीं रख सकती थी। उसे किसी पार्टनर की जरूरत थी। धीरे धीरे वो क्लिफोर्ड का ख्याल रखना छोड़ देती है और उदास रहने लगती है। एक दिन उसकी बहन उसके घर पे आती है। उसकी बहन का नाम हिल्डा है। कॉनी अपनी सारी प्रॉब्लम हिल्डा के साथ शेयर करती है। हिल्डा क्लिफोर्ड के लिए एक केयर टेकर को हायर करती है। इस केयर टेकर का नाम मिस बोल्टन है। हिल्डा को लगता है कि कॉनी अब शायद क्लिफोर्ड का ख्याल नहीं रखना चाहती, इसलिए वो केयर टेकर को हायर करके खुद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉनी अपने महल के पास ही मौजूद जंगल में जाती है, जहाँ पर उसे एक छोटा घर मिलता है। इस घर के अंदर उसे एक आदमी मिलता है। इसका नाम ओलिवर मैलर्स है। ओलिवर कॉनी के पति क्लिफोर्ड के लिए ही काम करता है और ये कॉटेज भी क्लिफोर्ड का ही होता है। एक और सर्वेंट से कॉनी को ओलिवर के बारे में पता चलता है कि वो आर्मी में था। वो जंग भी लड़ा है, लेकिन जब वो जंग पर था तो उसकी बीवी उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाती थी। इसी वजह से ओलिवर ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, लेकिन उसकी बीवी ने आज तक ओलिवर को तलाक नहीं दिया है और वो यही पास में ही एक पराये मर्द के साथ रहती है। कॉनी को ओलिवर के साथ एक अलग ही अट्रैक्शन फील होता है, इसलिए वो रोज रोज उसके कॉटेज पर जाती है और अपने पति क्लिफोर्ड से बहाना बनाती है कि वो बाहर गार्डन में घूमने जाती है। उसे गार्डन में अच्छा लगता है। एक दिन जब कॉनी ओलिवर के पास आती है, उस वक्त ओलिवर काम कर रहा था। कॉनी उसे अपने पास बुलाती है और इमोशनल होने के बहाने ओलिवर के गले लग जाती है, जिसके बाद वो खुद ओलिवर को कॉटेज के अंदर ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। ये सिलसिला इनके बीच कई दिनों तक चलता है। इन दोनों को अब एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। हर रोज कॉनी ओलिवर से मिलने आती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन रोज रोज बाहर जाने की वजह से क्लिफोर्ड की केयर टेकर मिस बोल्टन को कॉनी पर शक हो जाता है। वो इस बारे में क्लिफोर्ड से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन क्लिफोर्ड उसकी बात को अनसुना कर देता है। एक दिन कॉनी क्लिफोर्ड से बात करती है और उसे बताती है कि वो हिल्डा के साथ वेनिस जाना चाहती है, ताकि वहाँ पर वो किसी आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाकर प्रेग्नेंट हो सके। क्लिफोर्ड एक बच्चा चाहता था और साथ ही लोगों को ये भी दिखाना चाहता था कि वो अभी भी मर्द है, इसलिए वो कॉनी को वेनिस जाकर अफेयर करने की इजाजत दे देता है। इसके बाद कॉनी ओलिवर के पास आती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और क्लिफोर्ड ने उससे कहा था कि वो किसी और मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाकर खुद को प्रेग्नेंट कर सकती है और इसीलिए
वो अब वेनिस जा रही है ताकि क्लिफोर्ड को लगे कि मैं वेनिस में किसी के साथ इंटीमेट हुई थी। तुम्हारे बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर ओलिवर को बहुत गुस्सा आता है। ओलिवर उससे कहता है कि मतलब तब से तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रही थी ताकि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकूं। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तुमने मेरा फायदा उठाया है। वो कॉनी पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन कॉनी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं बस क्लिफर्ड को यकीन दिलाने के लिए वेनिस जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो तुम पर गुस्सा करे और तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहे। ओलिवर भी उसकी बात समझ जाता है और वो कॉनी को गले लगा लेता है। लेकिन कॉनी को ओलिवर के पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्लिफर्ड को उसकी फिक्र होने लगती है। वो मिस बॉल्टन से कॉनी को ढूंढने के लिए कहता है। मिस बॉल्टन जंगल में आती है और वो कॉनी और ओलिवर को एक साथ देख लेती है। लेकिन मिस बॉल्टन कॉनी से कहती है कि मुझे पता है तुम किस दौर से गुजर रही हो, इसलिए मैं क्लिफर्ड को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ दिन बाद कॉनी के पास उसकी बहन हिल्डा आती है। इस बार कॉनी हिल्डा को सब कुछ बता देती है कि वो ओलिवर से प्यार करती है। पहले तो हिल्डा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही कॉनी उसे बताती है कि ओलिवर हमारा नौकर है, तो हिल्डा का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है। वो कॉनी पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम्हें उसके साथ प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। कॉनी उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं और आज हम रात एक दूसरे के साथ ही गुजारने वाले हैं। कुछ टाइम बाद हिल्डा कॉनी को अपने साथ ले जाती है। कॉनी हिल्डा को ओलिवर के कॉटेज पर ले जाती है, जहाँ पर हिल्डा ओलिवर से मिलती है। बातों बातों में ही हिल्डा ओलिवर की बहुत बेइज्जती करती है और कॉनी को रात भर के लिए वहीं पर छोड़ती है और उससे कहती है कि वो अगले दिन सुबह उसे लेने आएगी। ओलिवर और कॉनी रात भर एक दूसरे के साथ जी भर के प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगले दिन वो दोनों अलग होने वाले। लेकिन अगले दिन सुबह ओलिवर की कॉटेज पे एक आदमी आता है जिसका नाम नेड है। कॉनी जल्दी से छुप जाती है। नेड वही आदमी है जिसके साथ ओलिवर की पत्नी रहती है। नेड ओलिवर से पेंशन का हिस्सा मांगने आया था, क्योंकि ओलिवर की बीवी ने अभी तक उसे तलाक नहीं दिया था। ओलिवर उसे वहाँ से भगा देता है और अगले दिन सुबह कॉनी अपनी सिस्टर हिल्डा के साथ चली जाती है। अपने घर पर पहुँचने के बाद कॉनी अपने पिता से भी कहती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। वो क्लिफर्ड से डिवोर्स लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओलिवर जब कॉटेज में नहीं होता, उसकी कॉटेज में नेड आता है। नेड को वहाँ पर एक जली हुई नाइटी मिलती है जो कि कॉनी की थी, लेकिन नेड को समझ नहीं आ रहा था कि ये नाइटी किसकी है। वो उस कॉटेज की पूरी तरह से तलाशी लेता है। वो वहाँ से कुछ पैसे भी चुराता है और वहाँ पर उसे एक बुक भी मिलती है जिस पर कॉन्स्टेंस रीड लिखा था, यानी उस पर कॉनी का नाम लिखा था। इसके बाद वो खुद ही समझ जाता है कि यहाँ पर जो नाइटी है वो कॉनी की है और कॉनी और ओलिवर के बीच नाजायज संबंध है और वो दोनों उसी कॉटेज में मिलते हैं। वो ये बात पूरे शहर में फैला देता है। देखते ही देखते ये बात सभी को पता चल जाती है। ये बात क्लिफर्ड के कानों तक भी पहुंचती है। ये बात पता चलने के बाद क्लिफर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो ओलिवर को अपने महल में बुलाता है। वो ओलिवर को बहुत खरी खोटी सुनाता है और उसे काम से निकाल देता है। मिस बॉल्टन ये बात कॉल करके कॉनी को भी बता देती है, जिसके बाद कॉनी तुरंत वापस आ जाती है। वो ओलिवर से मिलती है और उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग सकते हैं और वहाँ पर अपनी जिंदगी एक साथ बिता सकते हैं। ओलिवर उससे कहता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओलिवर उस कॉटेज से अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉनी क्लिफर्ड से मिलने आती है। वो क्लिफर्ड से कहती है कि तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। क्लिफर्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन किसी नौकर के साथ नहीं। ये बात सुनने के बाद कॉनी क्लिफर्ड को सच बता देती है कि वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। वो उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है। डिवोर्स की बात सुनकर क्लिफर्ड चौंक जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता। लेकिन कॉनी बहुत इंसिस्ट करती है। वो उस पर गुस्सा करती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बात पर क्लिफर्ड उससे कहता है कि तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें पूरी जिंदगी डिवोर्स नहीं दूंगा। ये बात सुनकर कॉनी वहाँ से जाने लगती है। बाहर उसे मिस बॉल्टन मिलती है। कॉनी उससे ओलिवर के बारे में पूछती है
कि क्या उन्हें पता है कि ओलिवर कहाँ गया है, लेकिन मिस बोल्टन को ओलिवर के बारे में पता नहीं था, इसलिए कॉनी उसे ओलिवर का पता लगाने के लिए कहती है। कुछ टाइम गुजरने के बाद कॉनी अपनी फैमिली के साथ वेनिस चली जाती है, लेकिन वेनिस में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वो खोई खोई रहती थी और हमेशा उदास रहती थी क्योंकि वो ओलिवर को बहुत मिस करती थी। वो उसके पास रहना चाहती थी। एक दिन उसकी बहन हिल्डा उसके पास आती है। वो उसे एक लेटर देती है। ये लेटर ओलिवर ने भेजा था। कॉनी उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है। लेटर में ओलिवर ने लिखा था कि उसे स्कॉटलैंड में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और वो वहां पर कॉनी का इंतजार कर रहा है। लेटर पढ़ते ही कॉनी स्कॉटलैंड निकल जाती है। वो ओलिवर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी वहां पर ओलिवर आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। ओलिवर को देखकर कॉनी बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। और यहाँ पर दो सच्चे प्रेमियों का मिलन होता है और इसी के साथ हमारी मूवी भी समाप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हमें छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि हम अपनी चैनल पर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को एक्सप्लेन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।